अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़्ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश और कारआमद वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। और आपसे हर दिन की तरह वही एक गुजारिश होगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम आपसे मॉडल टेस्ट पेपर शेयर करने वाले हैं। जेके बोस का जो रिसेंट पेपर आया हुआ है, आपकी उर्दू का पैटर्न कैसा रहने वाला है, इस मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं। और साथ में आपसे ये भी डिस्कस किया जाएगा कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपको किस टॉपिक पर किस पोर्शन का कौन सा टॉपिक ज्यादा कवर करना है, ये भी आज हम इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। तो लिहाजा आपको इस वीडियो को एंड तक देखने की जरूरत है, लिहाजा आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आप देखिए क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। यह है दर्ज झेल इक्तबासात में से किसी एक इक्तबास को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। तो आपके सामने यहाँ एक इक्तबास आएगा, एक पैसेज आएगा, लेकिन ये पैसेज क्या होगा, ये आपकी बुक से होगा, ये आपकी दरसी किताब से लिया जाएगा। जैसे उन्होंने यहाँ पर एक लिया है, एक कहानी से लिया है, ये एक इसी तरह इसके कुछ आखिर पर सवाल दिए गए हैं। आपको इन सवालात का जवाब ऊपर वाले पैसेज से निकालना होगा। या इसके बाद सिल्क रूट का एक यहाँ पर पैसेज लिया गया है, इसके बारे में इसी से मुतालिक इसके सवालात होंगे। इसके आखिर में ये एक क्वेश्चन आएगा आपके आने वाले पेपर में। तो इस तरह आपको हर जो आपका नसर पोर्शन है, आपके नसर पोर्शन में अगर कोई भी पैसेज आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक चैप्टर का कि आपके चैप्टर में कौन सी कहानी है, चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ताकि आप समझ पाओ कि ये किस चैप्टर से आया हुआ है, कॉन्सेप्ट किस चैप्टर से निकाला गया है। इसी तरह आप यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में क्या बताया गया है। सवाल नंबर 2 में दिए गए सवालात में से 2 के मुख्तसर जवाब लिखिए। आपकी दरसी किताब से सवालात निकाले जाएंगे और सवालात निकालने के बाद क्या होगा, आपको मुख्तसर उन सवालात के जवाब लिखने होंगे और इनके सिर्फ 4 मार्क्स आपके होंगे। लेकिन एक बात तो याद रहे कि आज जो रिसेंट अपडेट आया है बोर्ड का, और उन्होंने कहा कि हम आपकी दरसी किताब से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, यानी जो आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को छोड़ के भी वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए चैप्टर का बिल्कुल क्लियरली। तो इस तरह ये सवाल नंबर 2 हो गया। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 सवालात करने होंगे। आपको यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों में से आपको सिर्फ 2 पार्ट करने होंगे। इसके बाद आप सवाल नंबर 3 पर जाइए। सवाल नंबर 3 में क्या बताया गया है। सवाल नंबर 3 में यह बताया गया कि आखिरी कदम या एक यादगार वसीयत, ये 2 कहानियां हैं आपकी किताब में। आपको इन कहानियों में से किसी एक का खुलासा लिखना पड़ेगा। लेकिन खुलासा लिखने से पहले आप एक बात याद रखिएगा कि आपको रेफरेंस देनी पड़ेगी कि ये हमारी किताब से निकाला गया। और हो सकता है आपको पता है कि आखिरी कदम ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। या एक यादगार वसीयत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है एक वसीयत, इसके बारे में आप थोड़ा चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। और सारा चैप्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको कवर करने की कोशिश करनी होगी आपको सवाल नंबर 3 में। यानी आपको खुलासा भी आएगा, इसके 4 मार्क्स होंगे। इसके बाद आपका सवाल नंबर 4 जो आएगा, इसमें आपको और पार्ट मिलने वाला है। याद रखें, यहां पर लिखा है मीर अमन दहलवी की हालात जिंदगी और अदबी खिदमत पर नोट लिखें। यह आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। और मीर अमन की हालात जिंदगी और अदबी खिदमत पर आपको नोट लिखना होगा। अगर आपको यह नहीं आता, फिर दास्तान के अज्जाए तरकीबी बहुत सारे हैं, उनको आप वजाहत करोगे। जैसे इसमें कहानी है, इसमें प्लॉट है, इसमें किरदार है, इसमें माफौकल फितरत अनासर हैं, ये सारी चीजें आपको वजाहत करनी होगी। ये कौन सी चीजें होती हैं, इनकी आपको अलग अलग रोशनी डालनी होगी। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो इसका तीसरा पार्ट और भी आने वाला है। इसमें लिखा होगा कि किसी एक सिने पर आपको नोट लिखना होगा। जैसे यहां पर लिखा खाका निगारी की तारीख पर रोशनी डाली, यानी आपको खाका निगारी की आगाज व इर्तिका पर रोशनी डालनी है कि खाका निगारी की शुरुआत कहां से होगी, पहला खाका कौन है और खाका लिखने वाले कौन कौन से हैं, यानी खाका पर आपको रोशनी डालनी होगी। ये आएगा सवाल नंबर 4। इसके कितने होंगे मार्क्स, 4 मार्क्स होंगे। इसी तरह यहां पर सवाल नंबर 5 जो आपका आने वाला है। सवाल नंबर 5 में आप देखिए, यह है दर्ज झेल अशार में से सिर्फ 2 शायर के हवाले के साथ तशरीह कीजिए। आपकी दरसी किताब से शायरी पोर्शन जो है, गजलियात में से आपके शार निकाले जाएंगे। आपको सिर्फ 2 अशार की तशरीह करनी होगी और साथ में आपको हवाला भी देना पड़ेगा, ये शायर किस शायर की
गजल से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक है, मुफलिसी सब बहार खोती है मर्द का एतबार खोती है, एक खोती है, आपको मालूम होगा ये किसका शेर होगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए, शम्मे की मानद हम इस बज़्म में चश्मे तर आए थे दामन तर चले, यहाँ तर चले, ये कुछ क्लूज़ होते हैं, आपको समझ आएगा कि ये शेर किसका होता है, किस शायर का शेर है। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए, कब तक रहे महकूमी अंजम मेरी खाक, या मैं नहीं, या गर्दिश अफलाक नहीं, इकबाल का शेर है। इस तरह आप ये हद आखिरी है आशिक की जस्तजू है, बन बन के मिट रही है हर शक्ल आरज़ू की, ये कुछ अशार दिए गए हैं। अगर आपको इन अशार की तशरीह नहीं आती है, अगर आपको मालूम नहीं है, हाँ अगर आप तशरीह कर रहे हो, तशरीह में आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको शायर का हवाला ज़रूर देना होगा। अगर आपने शायर का हवाला बिल्कुल सही दिया तो तशरीह में ऊंच नीच अगर हो भी जाएगा तो चलता है, लेकिन शायर का हवाला आपको बिल्कुल दुरुस्त और सही देना पड़ेगा। तो इसके बाद सवाल नंबर 4 का ही इसका हम ऑप्शन देखेंगे, इसका और पार्ट देखे हैं। अगर आपको गज़लियात की तशरीह करनी नहीं आती है तो इसके बाद आपके यहाँ और पार्ट आता है, या आता है यहाँ लिखा है किसी एक शायरी बंद की तशरीह नज़म के उन्वान और शायर के हवाले के साथ कीजिए। यानी आप अगर इस बंद की तशरीह कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये किस नज़म का बंद है और इस नज़म का लिखने वाला शायर कौन है। मतलब अगर ये बंजारा नामा से एक बंद लिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि ये बंजारा नामा लिखी किसने है, इसका शायर कौन है और इस नज़म का उन्वान क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तब जाके आप इसकी तशरीह करोगे, आसानी से आप इसकी तशरीह कर सकोगे। लेकिन यहाँ भी आप जब इसकी तशरीह करोगे, इसमें भी आपको नज़म का थोड़ा बहुत हवाला देना पड़ेगा कि इस नज़म में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ये है और पार्ट गजलियात पोर्शन का, अगर आपको तशरीह नहीं आती है। इसके बाद इसी का बे पार्ट देखिए, अगर आपको वो नहीं आता है तो फिर इन दोनों में से आपको एक बंद करनी की तशरीह करनी होगी। ये अली पार्ट है, ये इसी तरह दूसरा पार्ट खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर, ये भी फर्ज लतीफ़ा से लिया गया है, अगर आपको मालूम ना हो तो इस जिस तरह आपको बताया गया इसकी तशरीह करनी होगी। इसके बाद सवाल नंबर 6 आप देखिए, सवाल नंबर 6 में आपको क्या करना पड़ेगा। सवाल नंबर 6 आप याद देखिए, जो आपकी किताब में शुअरा है, उन शुअरा में से आपको पहले 2-4 शुअरा जो शायरों के आपको हालत ज़िंदगी और गज़ल गोई के परनोट याद रखना होगा, मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 6, ख्वाजा में दर्द की हालत ज़िंदगी कलम बंद कीजिए। यहाँ इसके बाद इसका और पार्ट है अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई पर नोट लिखिए। यानी मेर दर्द या इकबाल दोनों हिस्से गजल से लिए गए हैं। यानी जो आपका शायरी पोर्शन है, शायरी पोर्शन में से आपके 2 शायरों के नोट आपको जरूर लिखने होंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और इसके भी कितने मार्क्स होंगे, इसके आपके 4 मार्क्स होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 7 आप यहाँ देखिए, सवाल नंबर 7 लिखा है, नज़म बंजारा नामा का मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए, या नज़म खुद सताई का खुलासा लिखिए। आपको दोनों में से कोई एक करना होगा इन दोनों सवालात में से। और पार्ट है आपको, यानी आपको नज़म बंजारा नामा जो है, इसमें मरकजी ख्याल, इसमें शायर का मकसद क्या है, असल मौजू क्या है, मुद्दा क्या है शायर का, जो उसने यहाँ पेश किया है बंजारा नामा में। या नज़म खुद सताई का खुलासा आपको लिखना है, खुद सताई नज़म में क्या किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, यह आपको लिखना पड़ेगा सवाल नंबर 7 में। इसी तरह आप सवाल नंबर 8 की देखिए, यहाँ किसी एक शायरी सिने पर आपको नोट लिखना पड़ेगा, जैसे गज़ल है, मसनवी है, नज़म है, रुबाई है, कसीदा है, किता है। जो आपकी किताब में शायरी असनाफ मौजूद हैं, उनमें से आपको कोई भी आ सकती है। आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गज़ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नज़म। ये आपको ज़्यादा याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अमूमन आते हैं, क्योंकि हिस्से नज़म के ही ये पार्ट होते हैं। ये इसका पार्ट है, ये सारे हिस्से नज़म के ही में आते हैं, इसलिए नज़म को याद रखना बहुत ज़रूरी बनता है आप लोगों के लिए। इसी तरह आप जाएंगे सवाल नंबर 9 को। आप यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 9 क्या है, दर्ज झेल इस्तिलाहात में से 2 की मिसालों समेत वजाहत कीजिए। जैसे तशबिया एक इस्तिलाह है, तशबिया किसे कहते हैं, इस्तारा किसे कहते हैं, तलमिया, रदीफ, काफिया, ये सारी चीज़ें, इन पर एक वीडियो हमारी चैनल पे प्ले लिस्ट में तैयार हुई है। अगर आपको चाहिए तो हमारी चैनल में जाके आप ये चीज़ें सारी देखते हो, जिसमें ये सारे पार्ट कवर किए गए हैं। ये बिल्कुल आसान होते हैं, इनको समझना बिल्कुल आसान और सिंपल है। आप सवाल नंबर 9 की बात करते हैं हम, इनमें से आपको सिर्फ 2 की वजाहत करनी होगी। यहाँ पर 5 है, 5 में से आपको 2 करने होंगे, इसमें आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं। सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 10 क्या है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद दिए गए उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 150 अल्फाज का मजमून लिखिए।
यानी 150 वर्ड्स, ऐसा नहीं कि आप गिन गिन के वर्ड लिखोगे, नहीं, आप अपना कॉन्सेप्ट सही लिखोगे तो कॉन्सेप्ट सही लिखने के बाद आपके वर्ड्स बराबर आते हैं। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं जैसे इंटरनेट के फायदे और नुकसान, तंदुरुस्ती हजार नामत है, तंबाकू नोशी, खेलों की अहमियत। यहाँ पर एक बात याद रखिए, जो ट्रेंड होता है, जैसे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंडिंग से मुतालिक आजकल इंटरनेट का ट्रेंड चल रहा है, तो इंटरनेट से मुतालिक एक सवाल पूछा जाएगा या एक मजमून पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इल्म के फायदे, जंगलात के फायदे, खेलों की अहमियत, माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मज़ामीन पूछे जाते हैं। मतलब जो जिनकी वक्त को जरूरत होती है उन टॉपिक्स पर वो मजमून डालते हैं और आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे तंदुरुस्ती हजार नियामत है, तंबाकू नोशी के नुकसान, खेलों की अहमियत है, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनसे मुतालिक आपको कोई भी मजमून पूछा जाएगा। इसी तरह आप सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 में और पार्ट होंगे। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, जैसे एक खत लिखना पड़ेगा अपने दोस्तों को। सिंपल, सबसे आसान और सिंपल आपको क्या होगा, खत लिखना अपनी इस आंसर शीट पे, क्योंकि शार्ट लिखना पड़ता है। खत लिखिए अपने दोस्त को खत लिखकर इसे ईद की मुबारकबाद पेश कीजिए। अगर ये नहीं तो म्यूनसिपल कमिश्नर के नाम एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें बरसात के मद्देनजर नालियों की मरम्मत और सफाई की गुजारिश की गई हो। यहाँ पर एक दरख्वास्त लिखनी पड़ेगा। और खत और दरख्वास्त में आपको फर्क मालूम तो होगा ही। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर इन दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट तैयार करना होगा। ये आप यहाँ पर देखिए, आपके स्कूल में मुनक़द सालाना जलसे पर एक अखबारी रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप रिपोर्ट तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। या इसका और पार्ट देखिए, आपके महल्ले में किसी एक सड़क का हाल अखबारी रिपोर्ट की सूरत में तहरीर कीजिए। यानी आपको यहाँ पर इश्तहार भी आ सकता है, यहाँ पर रिपोर्ट भी आ सकता है। तो आप कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक इश्तहार कैसे बनाते हैं, यानी एक पोस्टर कैसे बनाते हैं, सिंपल होता है, या एक रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें जरूरी हैं। सवाल नंबर 13 आप देखिए, सवाल नंबर 13 में क्या बताया गया है। सवाल नंबर 13 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि वो ये है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत का जायजा लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्ट विलियम कॉलेज, तरक्की पसंद तहरीक, और इसके बाद है बागो बहार की अदबी अहमियत पर आपको नोट लिखना पड़ता है। ये तीन बहुत ज़रूरी हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज, बागो बहार और तरक्की पसंद तहरीक। इस तरह जब से सबसे पहले इसने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में ही पूछा। और इसके कितने मार्क्स हैं, इसके 6 मार्क्स हैं, क्योंकि 2 सवाल करने हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद उर्दू जुबान के आगाज से मुतालिक किसी एक नजरिए को पेश कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप क्लास 9 की बुक देख सकते हो, वहां इस पर एक मुदल्लल मजमून है, आप कोई भी लिख सकते हो। इसी तरह आप सवाल नंबर उर्दू के अंजमन इर्तिका में अंजमन पंजाब की खिदमत पर रोशनी डालिए। ये भी आपने पढ़ा होगा अपनी इसमें। नई नज़म के इर्तिका के मुतालिक आप अपने ख्यालात पेश कीजिए। जो जदीद नज़म है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके बाद मारूजी सवालात से मतलब होता है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। सवाल नंबर 14 में आप यहाँ पर देखिए क्या होगा। हर सवाल के साथ 4 जवाब दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब लिखिए। आपको चुनना होगा, सिंपल होगा, आपकी किताब से ही होगा। जैसे यहाँ पर एक लिखा है, एक कहानी का मुसन्निफ कौन है। सिंपल, अब्दुल गनी शेख का कौन सा मजमून आपकी निसाब में शामिल है। कितना आसान है यार, आसान डाली है इसने। इसी तरह मोहल्ले की होली क्या है। नज़म खुद सताई किस शहर की तख्लीक है। अल्लामा इकबाल की सन्न पैदाइश क्या है। किस सिन्फ शायरी में बादशाह की तारीफ की जाती है। ये चीज़ें यहाँ पर कसीदा आएगा क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, आपकी किताब से बाहर शायद है। जो फ़ैल हाल और मुस्तकबिल को एक साथ ज़र करे उसे फ़ैल मुज़ारिया कहते हैं। वो कलमा जो मज़दर से निकला उसे मश्तक कहते हैं। याद रखने की आपको कोशिश करनी होगी। ये कुछ सवालात आए हैं आपकी मतलब MCQ से। इस तरह से आपका पेपर हमने क्लियरली आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पैटर्न समझ में आया होगा। अब आपसे यहीं पर हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।